हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आज की हमारी क्लास रहने वाली है दोस्तों, मैग्नेटिक कनेक्टर के साथ आउटडोर की वायरिंग को कंप्लीट करेंगे इस क्लास में दोस्तों। तो जैसे कि इससे पहले हम लोग ने सीखा था 4 तार वाले फैन मोटर के साथ आउटडोर की वायरिंग। आज के जो टॉपिक है दोस्तों, उसके आगे हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक कनेक्टर लगा होता है आउटडोर में, जो कि आप लोग को बहुत सारे नॉन इन्वर्टर एसी में देखने को मिलेगा मैग्नेटिक कनेक्टर। तो जो कि हमारी 2 टन की एसी की लमसम जो रहती है उनमें अधिकतर देखने को मिलता है दोस्तों। तो हम लोग सीखेंगे आज इस वीडियो में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैसे उसकी वायरिंग को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूंगा कि जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होता है वो किस प्रकार काम करता है। इसके बाद हम लोग आगे वायरिंग को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, जिसमें आपके 2 पॉइंट होंगे, फेस और न्यूट्रल के लिए होंगे। इसके बाद 2 हमारी कॉइल के पॉइंट होंगे। तो इस प्रकार से ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होता है। और इस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर में क्या होता है कि दोस्तों, जो हमारी न्यूट्रल फेस की सप्लाई है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ पे हमारी सप्लाई तब मिलती है जब यहाँ पे कॉइल पे हमारा सिग्नल आता है। वो कॉइल पे सिग्नल कैसे आता है, एक में न्यूट्रल आता है, दूसरा हमारा सिग्नल से जुड़ा होता है। जब सिग्नल आएगा तब ये कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जब ये कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये इस प्रकार की पत्ती ऊपर लगी होती है दोस्तों। तो ये पत्ती क्या होती है, ऐसे नीचे खिंच जाती है। तो ये जो बीच में हमारा फेस ब्रेक था ना, तो ये कंप्लीट हो जाता है। जब ये पत्ती नीचे आती है दोस्तों, तो ये आपस में ये पत्ती इसमें टच हो जाती है जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो फेस हमारा यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे फेस आ जाता है, और न्यूट्रल हमारा प्रॉपर पहले से पहुंचा हुआ होता है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा कि ये न्यूट्रल हमारा डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आ चुका है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको, न्यूट्रल तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे पहुंचा होता है, लेकिन हमारा क्या है, फेस जो है बीच से ब्रेक रहता है। जैसे कि आप देखेंगे ये फेस कुछ इस प्रकार से ब्रेक होता है, और इसके बीच में लगी होती कॉइल और ऊपर लगी होती है एक पत्ती। जब इस कॉइल में सिग्नल की सप्लाई आती है तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों बनता है तो ये पत्ती क्या होती है, नीचे की ओर खिंचाव लेती है, और ये पत्ती नीचे आके ये जो बीच में लाइन ब्रेक है इसको कंप्लीट कर देती है। तो ये पत्ती यहाँ से आके इसमें टच हो जाती है, जिससे कि हमारा फेस यहाँ पे आ जाता है और आउटडोर स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए इस वायरिंग को हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों। तो चलिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैग्नेटिक कंडक्टर के साथ कैसे वायरिंग करेंगे। इसमें कॉइल होगा, कॉइल की भी सप्लाई हमको देना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग को मैं बता देता हूं। जैसे कि आप देखेंगे ये अर्थ का वायर है, तो यहाँ पे ई लिखा है, ये इंडोर की पीसीबी है दोस्तों, इंडोर की पीसीबी है। और इसमें आप लोग जब देखेंगे तो लाइन न्यूट्रल के लिए पॉइंट होगा, और एक रिले लगी होगी, और रिले के ऊपर एक पॉइंट पे COMP लिखा हो सकता है। तो वहां से हम लोग को जो सप्लाई आएगा वो सिग्नल वायर होता है, जो कि कंप्रेसर को चलाने के लिए होता है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो रिले होगी उसके एक टर्मिनल से हमारी COMP लिख के वो सिग्नल के लिए आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इंडोर में अपनी मेन सप्लाई को देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक प्लग बना लेते हैं, क्योंकि इंडोर को स्टार्ट करने के लिए भी सप्लाई देना होगा दोस्तों। तो ये हमारा प्लग होगा, इंडोर यूनिट से हमारा प्लग भी लगा होता है। तो इसमें हमारी फेस और न्यूट्रल की सप्लाई के वायर कनेक्ट होंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से। आप देखेंगे इस प्लग को जब लगाएंगे तो हमारा यहीं से लाइन और न्यूट्रल उठ के सीधा आउटडोर के कनेक्टर पे जाएगा। तो ये इंडोर का वायर कनेक्टर है, जहाँ पे वायर कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे लाइन मतलब फेस होता है, तो यहाँ से हम लोग फेस को उठा लेते हैं दोस्तों, और फेस को ले जाके सीधा इंडोर के अपने फेस को उठाकर इंडोर के वायर जंक्शन पे जो वायर कनेक्टर होता है वहां पे कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ से फेस आया, और फेस डायरेक्ट यहाँ से उठ के हमारे कनेक्टर में कनेक्ट हो चुका है इंडोर के। इसी प्रकार से हमारा न्यूट्रल की लाइन भी दोस्तों जाएगी, तो न्यूट्रल की लाइन को भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप प्लग लगाएंगे दोस्तों, जैसे प्लग लगाएंगे तो यहाँ पे हमारी न्यूट्रल फेस की इंडोर की पीसीबी में भी सप्लाई चली जाएगी, और जो हमारा इंडोर का कनेक्टर होगा वायर कनेक्टर, वहां पे भी न्यूट्रल फेस में सप्लाई पहुंच जाएगी, और हमारे न्यूट्रल फेस से ही कनेक्ट होंगे आउटडोर के न्यूट्रल फेस। तो यहाँ पे भी हमारी सप्लाई दोस्तों पहुंच जाएगी। इसके बाद ई जो होता है अर्थ का, तो आप देखेंगे ये अर्थ वाला है, तो यहाँ से हम लोग जंप करा लेते हैं दोस्तों। अच्छे से देखिएगा, यहाँ से वायर जंप है, और इसके बाद हमारा ये अर्थ का वायर सीधा अर्थ से कनेक्ट होगा। ठीक है, यही अर्थ का वायर हमारे आउटडोर के भी अर्थ के साथ कनेक्ट होगा, और ये वायर हमारा जाके ऊपर जाके कहीं भी आउटडोर की बॉडी में जाके ब्रेक हो गया होगा, लग गया होगा, बॉडी में टच होगा।
इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से फेस गया सीधा पीसीबी में और यहीं से फेस उठ के हमारे इंडोर के कनेक्टर में चला गया। न्यूट्रल भी हमारा पीसीबी में गया, पीसीबी के पास से उठ के ही हमारे इंडोर के कनेक्टर में चला गया। और हमारा इसके बाद देखेंगे इसी इंडोर के कनेक्टर से जुड़ा होगा आउटडोर का कनेक्टर, तो यहाँ से फेस उठ के यहाँ भी गया, न्यूट्रल भी गया, अर्थ भी गया। मतलब फेस न्यूट्रल हमारा जैसे ही सप्लाई हमने दिया पीसी मतलब एसी को जैसे ऑन किया तो न्यूट्रल फेस की सप्लाई हमारी सीधा आउटडोर के कनेक्टर में पहुंच गई प्रॉपर तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो अब ये आउटडोर की जब सप्लाई पहुंच गई तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक कंडक्टर के न्यूट्रल वाले पॉइंट में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप दोस्तों चलना है। न्यूट्रल वाले पॉइंट में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे फेस वाला पॉइंट है हमारा, तो फेस वाले पॉइंट को फेस वाली लाइन से कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। तो जैसे आप देखेंगे फेस को फेस से और न्यूट्रल को न्यूट्रल से हमने कनेक्ट कर दिया। अब आपको मैं दोस्तों बता दूं कि जैसे ही आपने इसके प्लग को लगाया एसी के, वैसे ही न्यूट्रल फेस हमारा इंडोर के पीछे भी पहुंच गया और यहीं से हमारा सीधा उठ के गया आउटडोर पे भी पहुंच गया। जैसे आप प्लग लगाएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक कनेक्टर के जो इनपुट पॉइंट होगा वहां पे न्यूट्रल फेस आपको प्रॉपर मिलेगा दोस्तों। और इस साइड जब देखेंगे न्यूट्रल फेस तो यहाँ पे सप्लाई आपकी नहीं आ रही होगी। यहाँ पे सप्लाई कब आएगी दोस्तों, तो चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इन दो पॉइंटों पे न्यूट्रल फेस की सप्लाई कब आएगी दोस्तों, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। न्यूट्रल फेस जब जैसे प्लग लगाएंगे वैसे ही आपके आउटडोर के मैग्नेटिक कनेक्टर के इनपुट साइड में न्यूट्रल फेस आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके आउटपुट साइड आपको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा, एक भी वोल्टेज नहीं शो होगा, 0 शो होगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज कब आता है। तो ये आपकी जो रिले लगी होगी इंडोर में, सिग्नल वाली रिले होगी, यहाँ से हमारा एक वायर आएगा दोस्तों सिग्नल के लिए, जो कि हमारे इंडोर के कनेक्टर के सिग्नल वाले पॉइंट में कनेक्ट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सिग्नल वाले पॉइंट में कनेक्ट होगा, यही आउटडोर के सिग्नल वाले पॉइंट में कनेक्ट होगा। और ये सिग्नल वाला पॉइंट हमारा जो दोस्तों रहेगा ना, तो ये हमारा जाएगा कॉइल में। तो यहाँ से हम लोग इसको कॉइल में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि देखा आपने, अब जैसे ही हमारा रिले यहाँ से ऑन होगी तो ये सिग्नल भेज देगी, तो ये सिग्नल से रिले हमारी सप्लाई जब भेजेगी दोस्तों तो ये सप्लाई यहाँ पे आके हमारी कॉइल में पहुंच जाएगी। और जैसे ही हमारी सप्लाई कॉइल में आ जाएगी, कॉइल में एक वायर हमारा जुड़ा होगा हमारा सिग्नल में और दूसरा वायर हमारा कनेक्ट होगा दोस्तों न्यूट्रल में। तो चलिए इसको भी हम लोग न्यूट्रल में कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको न्यूट्रल हम लोग इसके न्यूट्रल को हम लोग यहीं से उठा करके दोस्तों दे देते हैं ताकि आपके लाइन क्लियर रहे। तो यहीं से न्यूट्रल को उठा के आपको दे देना है इस कॉइल के। तो यहाँ से हम लोग ने न्यूट्रल को लिया, क्योंकि न्यूट्रल तो हमारा दोस्तों देखिए यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक पहुंच रहा था ना, फेस नहीं पहुंच रहा है यहाँ पे। तो न्यूट्रल की लाइन को हमने यहाँ से उठा के कॉइल में दे दिया। अब जब हमारा यहाँ से सिग्नल आएगा, जब यहाँ से सप्लाई आएगी सिग्नल की, तो यहाँ से हमारा फेस तो इस लाइन पे पहुंच जाएगा और न्यूट्रल हमारा डायरेक्टली पहले से ही आके यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट है। तो जब न्यूट्रल फेस हमारा आ जाएगा तो ये कॉइल हमारा काम करने लगेगी। इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दोस्तों। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये क्या है हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर का जो हमारा जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये हमारी पत्ती क्या होगी, नीचे की ओर खींचेगी। और ये पत्ती जब नीचे की ओर खींचेगी तो दोस्तों ये आपस में कनेक्ट हो जाएगी। जब आपस में कनेक्ट हो जाएगी ना दोस्तों, तो इस न्यूट्रल को हटा के यहाँ से दूसरे साइड से कनेक्ट कर देते, क्योंकि यहाँ से लाइन जाएगी फेस की। तो चलिए इसको हम लोग कुछ यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, इसके न्यूट्रल वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं जम करा के दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, वहां भी कर सकते थे लेकिन यहाँ से हम कर देते हैं ताकि वहां की फेस और न्यूट्रल लाइन प्रॉपर तरीके से दिखे। तो हमने न्यूट्रल को, जो कॉइल का न्यूट्रल था वो हमने अपने आउटडोर कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया। तो हमारा फेस न्यूट्रल हमारी कॉइल को मिल गया और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना और ये पत्ती आपस में टच हो गई, तो जिससे कि हमारा फेस और न्यूट्रल भी आउट होने लगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर आपको वोल्टेज मिलेगा एसी का। अब इसके आगे की वायरिंग हम लोग देखते हैं कैसे करना है दोस्तों। तो जब न्यूट्रल फेस यहाँ पे आ जाएगा तभी आपका आउटडोर स्टार्ट होगा। जब तक हमारा यहाँ से सिग्नल की सप्लाई नहीं आएगी कॉइल में हमारे, और कॉइल जब तक हमारी ऑन नहीं होगी तब तक हमारे न्यूट्रल फेस की सप्लाई नहीं आएगी यहाँ पे दोस्तों। और जैसे ही हमारा सिग्नल की सप्लाई आएगी फेस न्यूट्रल यहाँ पे कॉइल को मिलेगा, वैसे ही हमारा यहाँ से वोल्टेज सीधा आउट करके इस साइड हमारा आउटपुट हमें मिल जाएगा 220 230 जो भी वोल्टेज होगा। अब हम देखेंगे इसके आगे की वायरिंग। तो सबसे पहले फैन मोटर के कैपेसिटर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो फैन मोटर के किसी भी वायर को कैपेसिटर के कहीं भी हमको जोड़ देना होता है, इससे पहले की वीडियो में आपको बताया गया है। तो ये फैन मोटर के कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया है। इसी प्रकार से हम लोग कंप्रेसर के भी कैपेसिटर को कनेक्ट कर लेते हैं। किसी भी टर्मिनल पे कहीं पे भी एक एक
पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग प्रॉपर तरीके से इसकी वायरिंग करेंगे। तो जैसे कि इसमें हमें न्यूट्रल फेस देना है और उसमें भी हमें न्यूट्रल फेस दोस्तों देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फेस की लाइन को उठा के चलिए इंटर कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग की फेस की लाइन है सीधा हमारे मोटर पे कनेक्ट हो गई। जैसे कि हमने फैन मोटर पे फेस की लाइन दे दी, और यहीं से हम लोग उठा के ले जाएंगे अपने आउटडोर के कंप्रेसर के लिए सप्लाई देते हैं। तो नीचे से लेके चलते हैं ताकि कहीं पे कटिंग ना हो। तो हमारा हमेशा फेस किसमें हो जाता है, जिसमें हमारी रनिंग वाली सप्लाई कनेक्ट, मतलब रनिंग का पॉइंट जहां होगा वहीं पे फेस की सप्लाई को हमेशा जोड़ना है आपको। तो हमारा रनिंग वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे दोस्तों, तो कैपेसिटर पे इस वाले पॉइंट पे हमने फेस को कनेक्ट कर दिया। तो फेस हमारा रनिंग वाले पॉइंट पे हमेशा कनेक्ट होता है। तो हमारा यहाँ से फेस सीधा हमारा आउट हुआ फैन मोटर में, और फैन मोटर से होते हुए सीधा हमारा कंप्रेसर में फेस दोस्तों पहुंच गया है। अब हमारा प्रॉपर फेस तो हमारा फैन मोटर में भी पहुंच गया, कंप्रेसर में पहुंच गया। अब बचा हमारा न्यूट्रल का वायर दोस्तों। तो न्यूट्रल के वायर को भी हम डायरेक्टली ऐसे ही कनेक्ट कर लेंगे। तो न्यूट्रल हमारी सप्लाई आएगी और न्यूट्रल की सप्लाई सीधा हमारे फैन मोटर पे कनेक्ट हो जाएगी, और यहीं से हम लोग न्यूट्रल की सप्लाई उठा के अपने कंप्रेसर को भी दे देते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं। तो हमारी जो फेस की सप्लाई थी हमारे फैन मोटर को भी मिल गई दोस्तों, और कंप्रेसर को मिल गई, और न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्टली यहाँ पे फैन मोटर और कंप्रेसर में चली गई। अब ये आउटडोर दोस्तों कब स्टार्ट होगा, ये आउटडोर तभी स्टार्ट होगा जब हमारे इंडोर की पीसीबी सिग्नल देगी, और सिग्नल जब आएगा यहाँ पे हमारे कॉइल में फेस न्यूट्रल की सप्लाई मिलेगी, तब ये मैग्नेटिक कनेक्टर हमारा नीचे की ओर खींचेगा, और ये मैग्नेटिक कनेक्टर जो सप्लाई यहाँ बैठी थी वो उठ के सप्लाई इधर आ जाएगी। जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दोस्तों, तब ये सप्लाई को क्या करेगा, इधर से इधर पास करेगा, और तब ये सारा सिस्टम हमारा ऑन होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोग ने सीख लिया होगा कि किस प्रकार से आउटडोर की हमारी वायरिंग हुई है मैग्नेटिक कनेक्टर के साथ, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। आप लोग का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या दिए गए नंबर पे एसएमएस के थ्रू पूछ सकते हैं दोस्तों, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूला करिए, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब करने से ही हम लोग की उत्तेजना बढ़ती है, जिससे कि हम लोग नए नए टॉपिक आपकी नई नई क्लासेस लेके आते हैं। और इसके बाद आपको किस टॉपिक में क्लास चाहिए, किस टॉपिक में हमारा क्लास रहेगा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।